बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और ख़ैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी खाना, तो मैंने कहा चले मैं एक व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ और छोटी मोटी आपसे कुछ बातें भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी फ्राइड राइस, तो मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा आपसे शेयर भी हो जाएगा और थोड़ी सी बातें भी हो जाएंगी। तो आज खाना बनाते हुए ना मैं एक बात सोच रही थी कि शादी से पहले की ज़िंदगी में और शादी के बाद की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यानी कि शादी से पहले ना आप पे कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं होती कि आपने हर हाल में करनी ही करनी है। मतलब से हमारे यहाँ खाना बनाने का ये होता था कि जैसे मैं शौकिया कभी मेरा कुछ दिल चाहा स्पेगेटी पास्ता या कुछ ऐसी कोई चीज़ होती थी, तो वो हम यह है कि शौक में बना के और जो है बना लिया करते थे कि ना अम्मी से पूछ पूछ के कि अम्मी कैसे बनेगा कैसे बनेगा। लेकिन रोज़मर्रा के जो टिपिकल खाने होते थे ना वो अम्मी ही बनाया करती थी और बहुत मज़े के बनाती थी। तो लेकिन शादी के बाद जब शादी हुई तो ज़ाहिर सी बात है ज़िम्मेदारी आई। अब ज़िम्मेदारी आई तो हम घर में रेगुलर तो खाना नहीं बनाते। तो जब ससुराल में आए ना तो पहली दफ़ा ना फरमाइश आई कि दिल्ली वाला कोरमा बनाना है। अब मेरे तो हाथ पाँव फूल गए कि दिल्ली वाला कोरमा, मैंने तो इससे पहले कभी भी नहीं बनाया था। फिर भाई क्या था, वो सारी लड़कियों की तरह मैंने भी घुमाया अपनी अम्मा को फ़ोन और अम्मी से तरकीब पूछ ली। तरकीब पूछ के बनाया तो बहुत मज़े का और खुशबूदार बना, सबको बड़ा पसंद आया। तो वो समझे कि शायद इसको लड़की को कुकिंग आती है। और शादी से पहले जो है ना मुझे थोड़ा सा डरा भी दिया गया था, डरा नहीं दिया गया था, मतलब से उनके यहाँ था इस तरह का कि ना हमारे यहाँ पैकेट के मसाले इस्तेमाल नहीं होते, जो भी बनता है ना घर का बनता है। तो अच्छा भाई, तो हमारे तो जहन में हम यही मजाक करते थे ना कि शादी हो जाएगी तो कोई मसला नहीं यार, पैकेट के मसाले शान भाई जिंदाबाद, शान भाई के मसालों से बनाएंगे। तो हम कज़न्स आपस में एक दूसरे को छेड़ा करती थी। लेकिन जब शादी हुई तो ये बम गिरा कि हमारे तो पैकेट के मसाले यूज़ नहीं होते, हम तो जो बनाते हैं घर का होममेड बनाते। तो भाई बस फिर क्या था। और जब मेरी शादी हुई तो उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन का इतना रिवाज नहीं था, क्योंकि मेरी शादी हुई है 2011 में। तो जो है उसके 2011 में मतलब मोबाइल फ़ोन इतना आम नहीं था, और अगर होगा भी तो उस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मेरे पास फ़ोन नहीं था। नॉर्मल जो बटन वाले फ़ोन होते थे ना वही वाला फ़ोन था मेरे पास भी। तो बस जो है अम्मी को फ़ोन घुमाया कि अम्मी इस तरह से ना खाने की ना फरमाइश आई है। जबकि ससुराल वाले भी कोई ऐसे नहीं थे, लेकिन यह है कि एक शर्म भी आती थी और एक ये भी होता था कि देखो कि इसको ना पकाना नहीं आता। उसी शर्मिंदगी के अंदर अम्मी को ना फ़ोन करके कि अम्मी ये बता दे, तो अम्मी जैसी तरकीब बताती थी ना तो वैसी वैसी तरकीब जो है फिर मैं फ़ॉलो करके खाना बना लिया करती थी। तो फिर एक ये भी मसला होता है कि आप जब किसी के घर में जाते हैं तो वो लोग अलग ज़ात के होते हैं, उनका टेस्ट बड अलग होता है। ज़ाहिर सी बात है उन्हें अपनी अम्मा के हाथ के अलग किस्म के खाने खाए हुए होते हैं और आपके घर में अलग खाने बन रहे होते हैं। और मेरे ससुराल में भी कुछ इस तरह से था कि मेरे ससुराल में हैदराबादी खाना ज़्यादा खाया जाता था। और मेरी अम्मी जो है वो मतलब मेरे अब्बू जो थे वो डिफरेंट कास्ट से थे, डिफरेंट फैमिली से। तो हमारे इतना खट्टा या इतना बघार वाला खाना नहीं खाया जाता था। तो अब जब उनके यहाँ गए तो जो है क्या कहते हैं अम्मी से तरकीब पूछते थे कि अम्मी ये बता दें ये बताते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि जो मेरे हस्बैंड की मदर हैं वो और जो मेरी नानी अम्मा है ना वो दोनों हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ है उनका। तो नानी अम्मा जो भी मतलब से नानी अम्मा वही वाले खाने बनाती थी और अम्मी को भी वो बनाने आते थे। लेकिन अब्बू की ना कास्ट अलग थी। तो अब्बू के जो है ना घर में ख़ानदान में मतलब इतने खट्टे इमली वाले या बघार वाले खाने नहीं बनते थे। एवन कि हमारे अब्बू को तो खट्टी दाल भी नहीं पसंद थी। तो वो जब भी दाल बनती थी ना, अगर हम शौक़ में भी बनवाते थे कि खट्टी दाल खानी है, तो अम्मी उनकी अलग निकाल दिया करती थी और फिर हमारी दाल में ना इमली डालती थी। तो इस तरह से होता था। तो नॉर्मली फिर अब्बू की वजह से घर में वही खाने बनते थे जो दादी वगैरह बनाया करती थी, अम्मी उसी चीज़ को फॉलो करती थी। तो खैर बहरहाल फिर जो है ना शुरू में तो बड़ा ये हुआ कि जो भी फरमाइश आती ना तो बस अम्मी से पूछा कि अम्मी कैसे बनेगा, अम्मी बनाती। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा सा यूज़ टू होने लगे और थोड़े से सबके मिजाजों को जाना, तो फिर यह है कि फिर अंदाज़ा हुआ। तो फिर भाई जो भी बनाना होता था तो फिर तरकीब पूछ लिया करते थे कि ये तो नहीं बनाया हमने कभी, तो फिर तरकीब पता चलती थी तो उसी को फॉलो करके फिर खाना बना लिया करते थे। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि बनाते 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 अब तो कई साल गुजर गए।
तो काफ़ी चीज़ों में परफेक्शन आ गई है। पहले तो यही डर होता था कि ना ससुराल वाले क्या बोलेंगे, हस्बैंड क्या बोलेंगे और किस तरह से जो है ना, बस जब मैं खाना बनाती थी ना शुरू में ससुराल में, तो निवाला ना मेरे हलक से नहीं उतरता था। मैं पहले जो है ना टेबल सेट करके सबको बुला के, और जब सब खाने पे बैठे हुए होते थे ना, तो मैं जो है ना सबकी ना पहले ना शक्लें देखती थी कि निवाला मुंह में जाने के बाद क्या रिएक्शन आता है। जब तक कोई ये नहीं बोलता था ना कि बहुत मज़े का बना है, बहुत अच्छा बना है, तो यकीन माने कि एक भी निवाला ना हलक से नहीं उतरता था। और जो है ना निवाला हलक में ही अटका हुआ होता था कि ना पता नहीं अच्छा बना है कि नहीं बना, पसंद आया है कि नहीं पसंद आया। तो जो है ना शादी के पहले की ज़िंदगी जो है ना बहुत शहाना ज़िंदगी होती है। और जो है ना अगर कोई गलत ऊपर नीचे भी बनता है तो ये होता है कि हमने तो खाना है, हम घर वालों ने तो खाना है। बहन भाई मजाक भी उड़ाते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतना अंदाज़ा नहीं हो, मतलब कुछ बुरा नहीं लगता। लेकिन शादी के बाद जो है ना मामला आ जाता है इज़्ज़त का। फिर यही बात सुनने को आती है कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं, तो इसलिए ना ज़्यादा एक डर खौफ आता है। तो खैर बहरहाल अब तो पका पका के एक्सपर्ट हो चुके हैं, और अब अल्लाह का शुक्र है कि पका लेते हैं, अच्छा ही पका लेते हैं। तो यहाँ फ्राइड राइस तो मेरे बन गए थे, और ये ड्राई बीफ चिल्ली तो मैंने कुकर में चढ़ाया हुआ था। तो ये बहुत मज़े का और आसान सा है इसकी रेसिपी। सिर्फ मैंने जो है ना इसमें सलामी का गोश्त होता है ना, जो उसके हम का गोश्त होता है कोहान का, गाय के, ये उसमें बड़ा मज़े का बनता है। और इसमें लिटरली आप यकीन करें मैंने एक ड्रॉप भी तेल नहीं डाला, ये सारा तेल इसके गोश्त का ही निकला है। तो बस उसकी जो स्ट्रिप्स काट के उसमें टमाटर, सोया सॉस, नमक और अदरक के जूलियन अदरक काट के, हरी मिर्चें और वैसे काट के इसको मैंने कुकर में चढ़ा दिया। तो ये गल गया और बस इसको अच्छी तरीके से भूनना है। और बड़ा ही मज़े का, जब ये फुल डन हो जाएगा तो इसमें दोबारा से हरी मिर्चें और अदरक काट के ऊपर से डाल देंगे, और सोया सॉस डाला था। तो ये बड़ा मज़े का जो है फ्राइड राइस के साथ जो है ये बन जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो इसकी तरकीब भी मैंने सोचा था कि शेयर करूँगी, लेकिन लाइट चली गई थी, और लाइट गई तो अंधेरा इतना था कि इसको जो है ना शेयर करना बड़ा ही नामुमकिन था। तो खैर मैंने आपके साथ फ्राइड राइस की तो रेसिपी शेयर करी है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो खैर बहरहाल जो है वो कहते हैं ना सर पे पड़ती है तो सब आ ही जाता है, हो ही जाता है। तो वही वाली बात है कि जब सर पे पड़ी तो हमने भी सब कुछ बनाना सीख लिया, और सब कुछ हमें आ ही गया। और आहिस्ता आहिस्ता आज जो है हम भी परफेक्ट हो ही गए, और इस काबिल हो गए कि अब हम भी चैनल बना के जो है लोगों को बता रहे हैं कि हमें भी खाना बनाना आता है। तो लड़कियां जो है ना वो जितनी भी नाज़ुक में पली हों, कुछ भी पले, लेकिन जब उन पे कोई टाइम पड़ता है ना तो वो खड़ी हो ही जाती हैं काम करने के लिए। तो इसलिए जो है ना वक्त से पहले मत घबराया करें कि बच्ची को ये नहीं आता। हाँ, तरबियत अच्छी करें, और उसमें ये आदत ज़रूर डालें कि उसको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी भी उसको काम नहीं करना, उसको ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में काम करना पड़ेगा। तो तालीम के साथ साथ जो है ना ये सलीकामंदी और ये हुनरमंदी ज़रूर सिखाएं। तो बच्चियों में ना, और बच्चियों के अंदर इस चीज़ की आदत डालें कि कहीं जाके उनको कैसे सलीके और तरीके से जो है सारे काम मैनेज करने। तो बाकी ये है कि काम जब पड़ती है सर पे तो सारी बच्चियों को आ ही जाते हैं, सारी बच्चियाँ कर ही लेती हैं। और लड़कियां तो वैसे भी नाजुक सी और मोहब्बत की ही प्यार भूखी होती हैं। जहाँ उनको अच्छा घर मिले, प्यार मिले, मोहब्बत मिले, तो वो आराम से सारी चीज़ें सीख लेती हैं। तो बस अल्लाह पाक सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। तो व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।